स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यूपी पीएससी की तरफ से काफ़ी एक बड़ी अपडेट है। और अपडेट ये है कि देखिए 2021 में वैकेंसीज़ की आई थी और अब काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा है कि इसकी वैकेंसी अब कब आएगी। तो इसके ऊपर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं लगभग, और अभी अभी एक अपडेट है यहाँ पर, और मैं ये अपडेट आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए, सहायक अभियंता यानी कि एई की जो वैकेंसी है, लगभग लगभग माना जा रहा है कि लगभग 250 पदों की इसमें वैकेंसी निकलने वाली है, यानी कि 250 पोस्ट। अगर हमें याद हो तो 2021 में लगभग लगभग 283 पोस्ट हमारे पास निकल कर आई थी। उसके बाद 2022 में, 23 में, और अब 24 भी लगभग हमारा खत्म होने के कगार पे है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो आयोग है उसने क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अपनी पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है, और नवंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा ये है कि इसमें ये भी था कि इनका कुछ मतलब 100 पद तो इनके पास पहले से आ चुके थे, लेकिन 150 पद जो इसमें अभी, और हम टोटल 250 आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ इनको प्रॉब्लम आ रही थी कि अलग अलग विभागों से इनके पास वैकेंसी इकट्ठी नहीं हो पा रही थी, और कुछ इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, और अब फाइनली आपको नवंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे इन्होंने बोला है कि भर्ती जो है कई सारे विभागों में आ जाएगी, क्योंकि हालांकि अगर आप देखेंगे 2024 का जो यूपीपीएससी का कैलेंडर आया था, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, बट उसमें एई की वैकेंसी का कोई बातचीत नहीं था। तो उसके लिए भी अब यहाँ पर परेशानी जो है हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें कई सारे जैसे विभाग इन्होंने लिखा है कि लोक निर्माण विभाग हो गया, आवास एवं शहरी नियोजन हो गया, फिर आपका नगर विकास विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, आवास एवं विकास परिषद हो गया। ठीक है ना, फिर ऐसे कई सारे विभाग जो हैं, इन सारी जो वैकेंसी जहाँ जहाँ पे अपनी बन सकती है, चाहे वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ही ब्रांचेस, तो यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी अब आ जाएगी। तो जो भी बच्चे यूपी पीएससी एई को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूपी पीएससी के अंदर मैं एक आपको खास बात बता देता हूँ कि सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं, सिर्फ यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी नहीं है। आप अदर स्टेट से भी आते हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई क्या इसमें नोटिफिकेशन में होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं उसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा, चाहे वो कट ऑफ की बात हो, चाहे वो आपकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो, चाहे सिलेबस की बात हो, चाहे स्ट्रैटेजी की बात हो। ठीक है। हालांकि यूपी पीएससी एई के लिए टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट भी हमने टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। तो जो भी बच्चे टेस्ट इसके ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोज़ को देखता हूँ, तो उसके नीचे ये आता है कि सर हम यूपी पीएससी एई के लिए तैयारी कब से कर रहे हैं और इसके नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा, तो हमें एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिल रहा है। तो अब अच्छी बात यह है कि आपको मौका भी मिल रहा है, ठीक है ना, और मौका मिलेगा बेसिकली अब। तो एक तो पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा कि जो तैयारी कर चुके हैं वो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, सो दैट कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट लगातार करते रहें। और जिन्होंने तैयारी करनी शुरू करनी है, ठीक है ना, वो भी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में अपलोड किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए गए हैं, सो दैट कि आप उनके पेपर्स से भी आइडिया ले सकें। ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों के लिए सॉल्व करा दूंगा जल्द। तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको ये क्लियर आइडिया आ जाएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और आपको किस लेवल तक उसकी तैयारी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और आपकी जो भी अपनी मुश्किलें हैं वो हमें बताइए, ताकि हम उनकी आपकी मुश्किलों को हल करने में आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद।